तो दोस्तों क्या बता सकते हैं कि ये जो दो संख्याएं दी गई हैं वे भाज्य हैं या अभाज्य है। और यदि आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप भाज्य और अभाज्य को बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिनकी दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि वह संख्या जो दो से अधिक नंबरों से क्या होता है डिवाइड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहचानने का इसका तरीका होगा वो यही होगा, हम इस क्वेश्चन में यही चेक करेंगे कि ये जो संख्या है दी गई है वो दो से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो रही है या फिर सिर्फ दो ही संख्याओं से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे चेक करने का बहुत ही आसान तरीका होगा हमारा। तो यहाँ पे जो पहली संख्या दी गई है वो क्या है 7 इंटू यहाँ पे क्या हुआ है 13 और यहाँ पे है इंटू 11 प्लस में यहाँ पे है 13। तो पहले हम क्या करते हैं इस संख्या को चेक कर लेते हैं कि ये संख्या क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये एक अलग टर्म हुआ और ये क्या हो जाता है, एक अलग टर्म हो जाता है। तो इन दोनों टर्म में क्या है, जो 13 संख्या है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 13 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 11 और प्लस में यहाँ पे बचेगा 1। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कॉमन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे हमें कॉमन ऐसे ही रखना है और यहाँ पे 7 और 11 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 77 प्लस में यहाँ पे होगा 1। इसके बाद में यहाँ पे हम लिखते हैं 13 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 78। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी संख्या लिखा हुआ है जब हम क्या करेंगे 13 और 78 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वह संख्या एक से भी क्या होगी, डिवाइड होगी और जो भी संख्या बनेगी वो क्या होगी, उस संख्या यानी स्वयं से भी क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। और ये संख्या 13 से भी क्या होगी, डिवाइड होगी और 78 से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। यानी यहाँ पे क्या है, दो से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, यानी ये जो संख्या है वो दो से अधिक संख्याओं से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसलिए ये संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। इसलिए ये संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। इसके बाद में हमें इसे भी उसी तरह से चेक करना है कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो यहाँ पे हमें जो संख्या दी गई वो क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में यहाँ पे क्या है 5 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म में कॉमन नंबर को खोजना है। तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर है वो क्या है, 5 है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर है 5, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं 5। इसके बाद में यहाँ पे जो भी नंबर बचेगा उसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे होगा 7 और 6 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 7 6 कितना होगा, 42 होगा। इसके बाद में यहाँ पे होगा 4 3 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे भी कितना हुआ 24 और प्लस में ये हो जाएगा 1। इसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 24 दूना हो जाएगा 48, 48 पे यहाँ पे हो जाएगा 4 और 24 चौका होगा है 96 और 96 में और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 1। यहाँ पे होगा 5 इंटू और 1008 में 1 जोड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1009। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मतलब जब हम क्या करेंगे 1009 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह संख्या क्या होगी, एक से भी डिवाइड होगी और स्वयं से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। और ये क्या होगा 5 से भी डिवाइड होगा और 1009 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। 1009 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा ही। तो ये भी संख्या क्या हो जाती है, इसके जो गुणनखंड है वो 2 से क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। ये संख्या भी क्या हो जाती है, भाज्य हो जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी क्या हो, किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वह संख्या हमेशा क्या होती है, भाज्य संख्या कहलाती है।
और यदि किसी संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड, ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 23 ले लेते हैं, तो जो 23 होता है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और यहाँ पे 23 अपने आप से डिवाइड होता है, तो ये संख्या क्या हो जाती है 23 अभाज्य हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है अभाज्य संख्या। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।